हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, जिसको आप जानते हैं AWHCL के नाम से। इसके स्टॉक पे हम डिटेल बात करेंगे, क्या कुछ इसका टेक्निकल कहता है, फंडामेंटल कहता है, पूरा डिटेल में एक एनालिसिस करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। अगर मेरे कहने पर आप ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ उसको बैक टेस्ट और जो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट बताता हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। अगर हम एंथनी वेस्ट का हम सबसे पहले अगर चार्ट देखते हैं तो 1 मंथ के चार्ट में आप देखोगे जब ये लिस्ट हुई थी कंपनी 2021 में, उसके बाद से आप देखोगे 24 में जुलाई में इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया अपना, विच इज़ 904, 900 पार हो चुका था। और अब अगर कई लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक गिरावट की तरफ है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अभी स्टॉक गिरावट की तरफ है। आई वुड से कि ये कंसोलिडेशन की तरफ है। वन डे के अगर हम उसमें टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी जब ये गैप डाउन ओपन हुआ था तो यहाँ पे इस कंपनी के रिजल्ट आने थे, और रिजल्ट जो आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अभी मैं आपको पूरे दिखाऊंगा भी, बट उसके बाद भी ये गैप डाउन ओपन हुआ है। अब क्या इसमें करना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट पैटर्न बना के दिखाता हूँ। इसमें मुझे इसमें साफ साफ नज़र आता है एक पोल, और अगर हम इसको एक फ्लैग बना के देखते हैं इस वाले रेंज से, तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन के आता है। तो आइदर साइड जहाँ भी इसमें ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है स्टॉक में। देखते हैं 4 आवर्स में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आप ये देख रहे हो 4 आवर्स में भी स्टॉक साइडवेज या कंसोलिडेशन के मोड में चल रहा है। सेम विथ 3 आवर्स, अभी भी इसमें कुछ खासा हमें दिख नहीं रहा है। इसको हम कूल ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं कि एक स्टॉक भागा है कई दिन, अब वो कहीं देर उसको कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट कितने दिन चलेगा ये मार्केट में आपको कोई नहीं बता सकता। बट जैसे मैंने एक पहले वीडियो डाली थी जब हमने जोमेटो का एक एनालिसिस करके डाला था कि इसका जब ईयरली यानी जो क्वार्टरली इसके प्रॉफिट आने वाले थे उसके आसपास, तो मैंने बोला था आपको कि हमें बिजनेस में कई बार क्या होता है जब हमें चार्ट्स कुछ नहीं बता पाते, कई बार होता है कि हम टेक्निकली कुछ एनालाइज नहीं कर पाते, बट उस स्टेज में हमें कंपनी के फंडामेंटल यानी कंपनी के बिजनेस को ट्रस्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं एंथनी वेस्ट का क्या बिजनेस है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ आता है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है। यहाँ पे आपको सब पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी जो है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल पावर, स्वीपिंग ऑफ रोड्स, कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट एंड अंडरटेक डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। यानी जो मेजर काम है इनका, जो रोड्स की क्लीनिंग, स्वीपिंग ऑफ रोड्स, कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, यानी वेस्ट को ये सेग्रीगेट करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो हम इसको अगर देखें, जहाँ तक हमें इसका बिजनेस मॉडल जो मुझे समझ आता है, तो मुझे इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी सस्टेनेबल नज़र आता है। जहाँ आज हम एआई की बात करते हैं, जहाँ हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पे कोई भी एक वेस्ट हैंडलिंग के लेके या ईएसजी गोल, सस्टेनेबिलिटी, सीएसआर, कई सारी कंपनियाँ बात करती हैं, बट एक एक्चुअल ऑन ग्राउंड कितना काम होता है, तो एक यही कंपनी हमें मार्केट में लिस्ट करते होते हुए दिखती है कि जिसमें जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड काम कर रही है सस्टेनेबिलिटी, यानी जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसको आगे लाने के लिए। तो ये आप इसको पूरा एक थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं कि इन जनरल कंपनी क्या कुछ करती है। नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2100 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी का, जिसमें कि डेट आप देखोगे 450 करोड़ के करीब दिखता है। वहीं रिजर्व हमारे पास 560 करोड़ का है। सबसे अच्छी बात जो दिखती है हमें इसमें प्राइस टू अर्निंग अभी भी इसका 24 है। और अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करते हैं, ऑल दो इंडस्ट्री में इसमें इसका एक अलग ही स्टैंड है, बट एज पर स्क्रीनर इसका 32 है। अपने इंडस्ट्री पी से भी हमें कम पे मिल रहा है। डिविडेंड स्टॉक देता नहीं है। 900 हाई और 902 और 312 हाई और लो लगाया है स्टॉक ने। बुक वैल्यू इसकी है 202। और अगर हम मेन जो बात आती है इसके P&L की, यानी जो हर बारी मैं अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि किसी भी शेयर का अगर आपको देखना है कि क्या कुछ है उसमें, कितना कंपनी में पावर है, कितना कंपनी में दम है, तो उसका एक बिजनेस, और बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल है नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो अभी जो जून 24 का इसका क्वार्टर क्लोज हुआ है, यानी जो अप्रैल मई और जून में जो इसने काम किया कंपनी ने, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आता है 49 करोड़। अगर हम 49 करोड़ को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो जो लास्ट ईयर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 47 करोड़ का। उसी के अगेंस्ट में अगर हम सेल्स भी देखते हैं तो सेल्स भी कंपनी की
कंटिन्यूस राइजिंग पे है। यहाँ पे आप देखोगे ऑल टाइम हाई के करीब इसकी सेल जा चुकी है क्वार्टर वाइज। पीएनएल की अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे हमें साफ साफ नज़र आता है कि ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ग्रोथ की स्टेज को पार करती हुई जा रही है। मतलब 220 करोड़ की नेट सेल के बाद कंपनी मार्च 2024 में उससे कई गुना हो चुकी है सेल्स कंपनी की, विच इज़ 873। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 100 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर में अपना क्लोज किया था, विच इज़ ए वेरी गुड साइन फॉर ए सस्टेनेबल बिजनेस। 99 करोड़ का इनका टीटीएम है, विच इज़ अगेन ए वेरी गुड फॉर एनी कंपनी जो इस तरीके का काम कर रही है। फिर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे देखोगे आप प्रमोटर्स ने 2021 से लेकर जून 2024 तक लगभग सेम अपनी होल्डिंग बना के रखी है, विच इज़ 46%। और अगर हम इसमें FIIs और DIIs का देखते हैं, तो अगर आप देखोगे इसमें FIIs और DIIs ने भी अच्छा खासा होल्ड करके रखा हुआ है। मार्च में DIIs के पास 6.61 था, अब रिड्यूस होके 5 यानी 1% दोनों ने घटाया है, FIIs और DIIs ने। पब्लिक के पास 37 इसमें है और अदर्स में भी इसमें कुछ हिस्सेदारी ले रखी है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ऐसा कोई नज़र आ नहीं रहा कि किसने अदर्स में होल्डिंग की है। बट ऑल्दो अगर हम इसमें पूरा एनालिसिस करते हैं इसका, तो मुझे इसका बिज़नेस काफ़ी सस्टेनेबल लगता है। राइट टाइम क्या है बाई करने का, वो आपको कोई बता नहीं सकता कि कहाँ पे क्या राइट टाइम है, क्या उसका एग्ज़िट और क्या उसका एंट्री का टाइम है। बट येस, अगर ये इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है, अगर हम वन डे में जो हमने बात की थी अभी, कि अगर ये स्टॉक ऐसे में कंसोलिडेट होता है और आइदर साइड हमें ब्रेकआउट मिलता है, अगर ऊपर की साइड मिलता है तो अच्छी बात है, हमारे टारगेट अच्छे आ सकते हैं। और जिस हिसाब से इसका ये हमें देखने को मिलता है पोल, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका ये जितना आता है पोल उतना ही टारगेट आता है। तो वो एक देखने वाली बात होएगी कि क्या स्टॉक वैसे परफॉर्म करता है नहीं करता। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट एकदम से सारा पैसा ना लगाएं, थोड़ा सा मार्केट को देखें, मार्केट को समझें कि मार्केट आपको क्या इंट्यूशन दे रहा है, क्या उसके आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। तो अगेन पैसा आपका है तो रिस्क आपको ही लेना पड़ेगा, एनालिसिस करनी ही पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिवॉर्ड मार्केट से क्लेम होगा। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।